राम दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और हम तो सही हैं अब। ठीक है फिलहाल। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। यह सच है, घर से राज बधू राज सी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जनक की फिर बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, देखा या आंखों की पुतली को जब आंखों की पुतली ने देखा, तब तब गाड़ी हुई तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। पुत्री तू कर पुत्री तूने कर दिया दोनों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चरित्र। मग्न हुई वाणी इधर कह कर इतने बहन, उधर प्रेम के नीर से भरे लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीतल शीस नवाकर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। जननी जो मिली जानकी से जानकी मिली जो जननी से, वह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसी बन में जब माँ की आंख निहार उठी, दो बाणी भी उस अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा, सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है। हे बड़भागिनी बेटी तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है, उत्तम संतान एक ही हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजसी वे धन्य तुम्हें सुखधाम। तुमने जिस जग में लीलाधर लीलाया नहीं रचाई है, जग के सम्मुख मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम अब सच्चे हो राजेश्वर हो, इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह अशांत हुआ, या जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बढ़ हृदय लगे, तुम तो जीवन धन हो इतने इसके। या कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह। इस प्रकार जब हो चुका सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से फिर झुका कर नीचे को नयन, राजयती बनयती से बोला ऐसे बहन।
हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गइए या बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चलें अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भुगतती है। जैसे भी हो लौटिए अवध इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना कहा गदगद हुए के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुओं को तभी ना कर मात, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की ओर भावना जो इतनी है अति प्यारी अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका या राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उत्तीर्ण का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा या मस्तम दिखलाती है। हम क्षमा करें किसको, माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने चारों ही पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ है या क्या है बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मंजली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय, चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों त्यों के जगी देखा सम्मुख है राम, बोली छाती से लगो है मेरे सुखदाम। मैं नहीं जानती थी तुझको तू ऐसा है, तुझको तुम ऐसे हो, तुम इतनी हो पाशंग भी उसका मैं न राम गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं या तो मेरा ही बेटा है, मेरा या धन है जीवन है मेरा प्राण कलेजा है। मंथरा राण की संगति से हाँ मैंने क्या उत्पाद किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्र प्रहार किया।
हे दुनिया की बहनों सीखो ओछों को मुंह न लगाना तुम। हे बहू बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं बेसांग नित नए भरती हैं। बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। मुझको कुछ भी हो घृणा तुम्हें तो फिर तू उससे या सीखो तुम। दुष्ट अनुचरी सहचरी को घर में भी घुसने दो मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो देखो माँ क्षमा चाहती है। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ गुरु जनकादिक कहा उठे धन्य एक ही मात धन्य एक ही साथ। नैनों से श्री भरत के बहती थी जलधार। गुरु वशिष्ठ या देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का। रघुकुल के हित में कहते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ। इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। सुख वशिष्ठ के शब्द या व्याप उठा आनंद। सुन वशिष्ठ के शब्द या व्याप उठा आनंद। सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार। सर्ववासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान। तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दें इस पर ध्यान। राज्य करें लौटें अवध पकड़ें जन के हाथ। नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है। उसका टलना है निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे या मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात। छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म या धर्म। शत्रुघ्न शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करें। हे भाई आज्ञा देते हो या भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बाजा एक ही साथ। कूप शब्द की भक्ति भी बोल उठे रघुनाथ। मैं कभी न दूंगा आज्ञा या तुम पापो अनीति अधर्म करो।
उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो सत्कर्म करो। पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करें। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है या भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब सुलझाए कौन। सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम। शारदा से कहने लगे करो भरत मति बाम। वह बोला यह काम तो है मुश्किल अत्यंत। कहा बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती। मैं उनकी टेक गड़गंग धाम जो पीछे लिपट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के या कामन इंद्र जल का है। चतुरानन भी चकराए जहाँ या पद श्री भरत लाल का है। आए या कहते हुए उसी समय सुरराज उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। बाणी तुम बाणी पर बैठो श्री भरत